क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आत्मविज्ञान जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है और चैनल 24+ न्यूज के माध्यम से प्रतिदिन आपको दिखाया जा रहा है, और इसके माध्यम से हम आपकी आत्मा की शुद्धि करना चाहते हैं। आत्मा के साथ जो दोष लगे हुए हैं उनको धोना चाहते हैं, उनको धोने का तरीका बताना चाहते हैं। कोई मंत्र नहीं देते, कोई तंत्र नहीं देते, कोई जादू की बात नहीं, कोई टोना की बात नहीं। आप जो जो ईश्वर को मान रहे हो उसकी भक्ति में हम कहीं व्यवधान नहीं करते, आपकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचाते। हम तो आत्मविज्ञान के कार्यक्रम में एक ही बात कहते हैं, आत्मा को सेंटर में रखते हैं कि आप सही दृष्टि, सही सोच का पालन करो। अगर आपकी रॉन्ग बिलीफ है तो आप गलत दिशा में चले जाओगे। आपकी बिलीफ को राइट करने का ये हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन नए नए विषय दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एकदम विषय, अच्छा विषय है, वो है कर्म योग। भाई और बहनों, बहुत सुंदर योग है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन सब की परिभाषा दी। अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी, अर्जुन के सारथी बनकर के अर्जुन को शुद्ध आत्मज्ञान दिया, शुद्ध आत्मविज्ञान बताया, सही दृष्टि दी, सही सोच की, उसकी रॉन्ग बिलीफ को हटा के राइट बिलीफ किया, साइंस ऑफ द सोल का उपदेश दिया। उससे नवनीत निकला कर्म योग। कर्म योग का मतलब है कर्म करना, कर्म कोष्ठलु योग है। कर्म करना ही योग है। कर्म करते जाइए, और कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपके ने जन्म लिया है, जन्म लिए हुए हर प्राणी को, चाहे वो एकेंद्रीय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिइंद्रिय हो, चतुर्इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, उनको कर्म करना ही पड़ेगा। पेड़ पौधे भी कर्म करते हैं। पेड़ पौधों के खाली एक चमड़ी होती है, स्पर्श इंद्रिय होती है, वो एकेंद्रीय होते हैं। पेड़ है, पौधा है, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, वो सब जो है एकेंद्रीय जीव होते हैं, वो भी कर्म करते हैं। पेड़ क्या करता है? पेड़ जो है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। पेड़ और पौधे सिंथेसिस के माध्यम से जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं, ये उनका कर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को निकालना है, हमारे हितैषी है। वो हमको प्राणवायु देते हैं। तभी तो हम कहते हैं पेड़ों को मत काटो, वनों को मत काटो। वन काटे जाएंगे, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, छाया कहाँ से मिलेगी, हम कहाँ पे रेस्ट करेंगे, शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी। तो ये सारा जो हमारा सृष्टि है, पर्यावरण ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। ये बेसिक 5 एलिमेंट्स है। और जैन दर्शन तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब में जीवन मानता है। कई लोग नहीं मानते, जैन दर्शन सब में जीवन मांगता है। तो मैं तो कर्म की बात कर रहा था। कर्म आप करते हो, करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूर्व जन्म के अंदर कर्म अर्जन करके आए हो उसके अनुरूप आपको कर्म बीज जो डाल के आए हो, कर्म फल मिलेगा। उस कर्म फल से परिणाम मिलेंगे। तो ये कर्म फल क्या है? ये कर्म योग है। और कर्म परिणाम क्या है? ये सुख दुख की अनुभूति है। तो कर्म योग का जो भगवान कृष्ण ने खास तौर से गीता में जो उपदेश दिया, वही मेरा यहाँ पर मध्य बिंदु है, वही हमारा मूल सेंटर पॉइंट है। कर्म तो हम करते रहे, करना ही पड़ेगा, लेकिन
कर्म योग के अंदर हमको निष्काम कर्म करना है। कर्म करते करते फल की इच्छा नहीं करना है, ये कर्म योग बनता है। कर्म योग ये नहीं कहता है कि मात्र आप जो है कर्म करते रहो और नए नए फल की इच्छा करते हो, नहीं। कर्म योग कहता है कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, फल पाने में आपकी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए आप प्रारंभ से ही दुखी नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य प्रसन्नता है, सुख है, शांति है। तो वो शायद आपको फल मिले ना मिले, उसकी इच्छा क्यों करो, मिलता है। ये बात नहीं है कि कर्म करने से फल नहीं मिलता है, मिलता है। 99% मिलता है, 98% मिलता है। फिर भी 1-2% ऐसी स्थिति आती है कि कर्म करने के बाद में डिजायर्ड, वांछित जो है हमको फल नहीं मिलता है। तो हमने इच्छा की नहीं फल की, तो हम दुखी क्यों होंगे। तो कर्म योग के साथ में कंडीशन निष्काम कर्म की कंडीशन है। इसीलिए इसको योग क्यों कहा गया है कि कर्म करने से हमारा मन, वचन और काया शुद्ध रहते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, कर्म करता जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं आती है। मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे जो पशु पक्षी है, आपने कभी देखा कि इनका पेट कौन भरता है और इनको कौन हॉस्पिटल ले जाता है, इनको कौन स्वस्थ रखता है? ये सब नेचर माँ करती है। ये तो बेचारे कर्म करते हैं, पक्षी उड़ते जाते हैं और हमारे पशु है इधर उधर घूमते हैं और जहाँ पर उनको वन में जो चीज़ मिली होती है वो खा लेते हैं। और जो हमारे पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसीलिए वो बीमार नहीं पड़ते, वो प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। वो कर्म करते हैं लेकिन कर्म योग के साथ करते हैं। और मनुष्य एक प्राणी है जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो भूल गया, वो प्रकृति से अप्राकृतिक हो गया क्योंकि उसने बुद्धि का उपयोग किया। प्राणी ने क्या किया कि खुली हवा मिलनी चाहिए। खुली हवा में धूप भी है, ठंडी हवा भी है और आंधी भी है, सारी चीजें हैं, क्योंकि वो तो प्रकृति है। वो तो प्रकृति के अपने आप ऋतुएं बदलती रहती है। वो प्रकृति, वो कुदरत का कानून है, वो अपने हिसाब से चलती है। कुदरत अपने हिसाब से चलती है, लेकिन व्यक्ति ने उस कुदरत को जीतने का काम किया। उसने क्या किया कि उसने एसी बना दिया, सारा कमरा बंद कर दिया, एसी चालू किया। बाहर चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो, भीतर उसको 25-20 में आराम से सोया रहता है। देखिए, एसी में रहने वाले व्यक्ति, जो मैं बात करता हूँ, कर्म की बात करता हूँ, एसी में रहने वाला कर्म तो करता है, लेकिन प्रकृति में रहने वाला व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति कर्म योग से जीता है। वो सिर्फ कर्म करता है, वो एसी की ठंडी हवा खाता है, सोता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अप्राकृतिक प्राणी है। प्रकृति की गोद में रहने वाला प्राकृतिक प्राणी है। वो कर्म योग को अच्छी तरह से करता है। कैसे करता है कि प्रकृति में धूप भी पड़ती है तो वो प्राणी सहन करता है, आंधी आती है तो भी सहन करता है, सर्दी पड़ती है तो भी सहन करता है। लेकिन प्रोटेक्टेड व्यक्ति ने क्या किया कि सर्दी के दिनों में बड़े बड़े हीटर लगा दिए, उसको पता ही नहीं कि बाहर सर्दी है। कई लोग एसी में रहने वाले ऐसे जो है हमारे कुबेर होते हैं, घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, उसको पता ही नहीं कि बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, उसको मालूम ही नहीं, उसको जानकारी नहीं है। तो वह एक तरीके से कर्मयोग नहीं हुआ। तो कर्म योग का मतलब है प्रकृति के साथ जी करके आप कर्म करिए। तो कर्म योग के लिए हम ये कहना चाहते हैं, आप प्राकृतिक भी बनो। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक चीज ये है कि आप अगर कुबेरपति हो, आपको पुण्य के संचय से जो है अच्छा धन मिला है, तो कर्म योग क्या कहता है? वो धन है आपके पुण्योदय से मिला है, लेकिन उसका धन का सदुपयोग करो। अगर उस धन को मात्र जो है
आपने परिवार पे खर्च किया तो अरब रुपए कहाँ खर्च करोगे? अय्यासी में खर्च करोगे, ऐश आराम में खर्च करोगे, बहुत से बंगले खरीद लोगे, उसमें बहुत से एसी लगा दोगे, बहुत सी कारें खरीद लोगे। उससे क्या होगा? इसका मतलब यह है आप ग्रीडी बन गए, आप लालची बन गए। कहाँ गया आपका कर्म योग? कर्म योग तो कहता है आप उतना ही अर्जन करो जितना आपको, आपके परिवार को सादगी से जीवन यापन के लिए आवश्यक हो, और ईश्वर ने धन उससे ज्यादा दिया है तो आप टाटा बन जाओ, आप बिरला बन जाओ, आप बांगड़ बन जाओ, आप बिल गेट्स बन जाओ। वो क्या करते हैं? अपने शरीर की, अपने परिवार की बहुत अच्छी व्यवस्था करने के बाद जो पैसा बचता है वो सारा संस्थाओं के अंदर लगाते हैं। बिल गेट्स 2% अपनी धन संपत्ति, विश्व का रिचेस्ट व्यक्ति है, 98% वो ट्रस्टों के माध्यम से पब्लिक के अंदर बांटता है। ये बहुत बड़ा कर्मयोग है। देखिए वो फल की इच्छा नहीं कर रहा है। फल की इच्छा कब होती कि नहीं मैं अरबपति बन गया, मेरे 50 बंगले होने चाहिए, मेरे 100 गाड़ियां होनी चाहिए, मेरा इतना बड़ा फार्म हाउस, मैं मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, ये फल है। ये कर्मयोग कहता है आप कर्म करो, करना पड़ेगा। आप पीछे से अर्जन करते हैं, इससे बच नहीं सकते। लेकिन कर्म योग कहता है फल की इच्छा मत करो। इतने बड़े बड़े दानी होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए बांटते हैं, कभी फल की इच्छा नहीं करते, कभी अपना नाम नहीं चाहते, क्योंकि उनके मन में नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति के बिड़ला जी को देखिए, बिड़ला जी ने कितना दान पुण्य किया। बिड़ला मंदिर बनाए, बिड़ला धर्मशालाएं बनाई, बिड़ला जी ने भोजनशालाएं बनाई, कॉलेज बनाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए। क्यों बनाए? अपने उपचार के लिए बनाए। इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं, मानव मात्र के उपचार के लिए बनाए। अरे मानव के नहीं, उन्होंने गौशालाएं खोली। गौशालाओं के अंदर वेटरनरी डॉक्टर रखे हुए हैं, वे गौओं का जैसे उपचार करते हैं गोवंश का। हमारे यहाँ पर जो ब्रह्म कुमार जो गौशाला मंडोर में बहुत बड़ी, जाके देखिए वहाँ पर अपाहिजों की जिस तरीके से हमारी पेट पट्टी होती है, मर्म होता है, हमारा चीरा फाड़ा होता है, हमारा जो है वो कहना चाहिए कि हमारा ऑपरेशन होता है, उनके भी होता है। तो ये लोग करने वाले सही कर्म योगी हैं, उनको ही कर्म योगी कहना चाहिए। बिड़ला जी कितने भारी कर्म योगी हैं कि उन्होंने अपने बेटे पुत्र को वसीयत में क्या लिखा कि हे चिरायु पुत्र बसंत कुमार, तुम्हें अपने शुभ कर्मों के फल से, तुमने पुण्योदय के कारण में बहुत बड़ी संपत्ति मिली है। ये संपत्ति कर्मजन्य मिली है, शुभ योग से मिली है, पुण्य के अर्जन से मिली। लेकिन ये संपत्ति को जनता की संपत्ति मानना, अपनी संपत्ति मत मानना। जितनी आवश्यकता हो तुम्हारे परिवार की उतना ही उपयोग करना, शेष लोक कल्याण में लगाना। और तुम्हारा कोई भी संतान, कोई जो संतान कपूत निकल जाए उसको एक धेला मत देना, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी, उसका दुरुपयोग करेगा। और किए हैं लोगों ने। अगर कुबुद्धि संतान को धन दौलत दी जाती वो उड़ा देगा। सुबुद्धि वाला सपूत है, उसको 100 गुना बढ़ा करके लोक कल्याण में लगा। उन्होंने कहा तुम योग करना, तुम इंद्रियों को जो प्रतिसलीनता करना, वश में रखना, और अहंकार मत करना, खूब जनता की भलाई करना। और आज तक बिड़ला परिवार आगे से आगे करता जा रहा। तो ये सही माने में कर्म योगी है। तो इस एपिसोड के माध्यम से, आत्मविज्ञान के माध्यम से मैं ये निष्कर्ष की भाषा में बताना चाहता हूँ कि हमको गीता के माध्यम से कर्मयोग मिला है, एक अच्छी जीवन पद्धति मिली है, एक साइंस ऑफ द लिविंग मिला है, एक वे ऑफ द लिविंग मिला है, एक लाइफ स्टाइल मिली है। तो हम क्यों नहीं धारण करें? अगर हम अपनी बिलीफ को सही करके सुख प्राप्त करना कुछ नहीं है।
जो कर रहे हो करते जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आप रखिए, बाल बच्चों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा घर रखिए, कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ आपकी बिलीफ जो रॉन्ग है उसको राइट बिलीफ कर दीजिए। राइट बिलीफ क्या है? रॉन्ग बिलीफ तो क्या, कर्म करते जाना और ये चिंतन करना कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, बड़ा नेता बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, मैं तो कुलपति बन जाऊं, पद प्राप्त कर लूं, प्रतिष्ठा कर लूं, मैं मेरा धन दौलत, मैं मेरा उसमें लगा रहता है। ये खाली कर्म है। और कर्म योग क्या कहता है? ये करते जाओ, इसको अपना मत समझो। मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है और मैं करता नहीं हूं। आप तो ये समझिए ना कि जो कुछ मैं कमा रहा हूं ये मैंने नहीं कमाया है, ये बहुत से संयोग मिले, व्यवस्थित शक्ति मिली, जब इतने संयोगों से जाके मुझे कुबेरपति बनाया। मैंने तो फैक्ट्री लगाई, लेकिन फैक्ट्री लगाने से क्या होगा? मेरे माँ बाप ने पैसा दिया, मजदूर आए, उन्होंने फैक्ट्रियों को चलाया, प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्शन किया, सेल वालों ने सेल किया, अकाउंट्स वालों ने अकाउंट्स किया। इतने लोग मिले, जब जाकर मैं करोड़पति बना, अरबपति बना। आप कहोगी मैंने किया। अरे कैसे कर सकते हो? आप में तो जो कर्ता भाव की योग्यता ही नहीं है। सही माने में व्यक्ति, ये रॉन्ग बिलीफ है, व्यक्ति कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वही संजोग जुड़ाती है। आप तो उसमें से एक संजोग हो, एक निमित्त हो कि आप फैक्ट्री के मालिक हो, आपने फैक्ट्री लगाई, ये संजोग हो, एक निमित्त हो। पर आप सबका कैसे टेका ले रहे हो कि मैं करता हूं? तो कर्म योग हमें अकर्ता भाव सिखाता है। कितनी बड़ी बात है, फल की इच्छा नहीं करते हो, अकर्ता हो जाते हो। फल की इच्छा करते हो, कर्ता हो जाते हो। मैंने किया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी फैक्ट्री। कर्मयोगी कभी नहीं कहता मेरी फैक्ट्री। वो तो जैसे हमारी पुरानी माताएं, नानियां, दादियां कहा करती थी, माया महादेवरी है। उनको कोई पूछते कि माँ साहब रे कितना बेटा है? भाई भगवान रा 5 बेटा है। कर्मयोगी कहेगा ये फैक्ट्री भगवान की है, ये धन दौलत भगवान की है, मैं तो ट्रस्टी हूं, मैं तो इसका चौकीदार हूं, मेरी ड्यूटी यही है, मैं तो रखवाली करने वाला हूं, मैं तो इसकी देखभाल करने वाला हूं। तो कितना फर्क है। देखिए कर्म योग जो है, ग्रहण करने में क्या फायदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका घर है, आपका बहुत बड़ा करोड़ों का बंगला है। अब देखिए, आप कहते हो मेरा बंगला, तो उस बंगले के अंदर किसी बच्चे ने खेलते खेलते, क्रिकेट वालों ने सारा कांच लगा हुआ वो फोड़ दिया, तो आपको कितना दुख होगा, क्योंकि इसके साथ आपका ममत्व जुड़ा हुआ है। अब देखिए वही बच्चे हैं, आपके जैसा पड़ोसी के भी बंगला है, वहां भी वो ग्लास हाउस है, बच्चे वहां खेल रहे हैं और वहां बच्चों ने क्रिकेट खेलते कर सारे कांच तोड़ दिए। क्या आपको दुख होगा? नहीं होगा। आप तो कहोगे पड़ोसी को टूटा है। तो आप अपने को उसका क्यों मान रहे हो? आप भी तो ये समझो ना, ये तो पड़ोसी का है। हम तो आपको आत्मविज्ञान में बार बार बता रहे हैं, ये शरीर आपका पड़ोसी है। आप तो शुद्ध आत्मा का ये धाम है, वो अलग है। पड़ोसी हमारे इस जो है तेजस केंद्र पे रहता है। सोहन राज मन वचन काया रूपी का निवास ये है, ये उसका मकान है, नाभि केंद्र। और मैं तो शुद्ध आत्मा, दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि साथ तो रहना ही पड़ेगा। ये योग है और ये व्यवहार है, और ये अलग हो ही नहीं सकता। ये तो तब होगा, ये व्यवहार समाप्त हो जाएगा। ये भीतर बैठा जो कार्बन शरीर है, भीतर जो हमारे राग द्वेष है, भीतर हमारा जो कषाय है, भीतर अशुद्धि है, वही सारा व्यवहार पैदा करता है। वो हमारा हिसाब है, और हम
हम जब जन्म लेते हैं, हमारे परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, पत्नी है, बेटे की बहू है, जो भी है घर में बेटियां हैं, वो सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो कि जीवन भर साथ रहते हैं। कोई लेने आया है, कोई देने आया है, कोई सेवा करेगा, कोई बिना सेवा किए आपको लूटेगा और आप उसको पैरों पर खड़ा करोगे तो ही वो कहेगा माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मेरा माँ बाप ने तो मेरा परिवार का खराब कर दिया, हम सबको ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे उन्होंने तो अच्छा ही किया, पर वो सोचता है, उसकी बिलीफ है, और ये कर्म, ये व्यवहार है। उसको दोषित किसी को नहीं मानना है। जो आपको अच्छा कहे उसको भी दोष नहीं देना है, जो आपको बुरा कहे उसको भी दोष नहीं देना है। ये कर्म योग सिखाता है। कर्म योग के केंद्र के अंदर फल की इच्छा नहीं है। देखिए, कर्म हरेक करता है, कर्म करना पड़ेगा और वही कर्म करने वाला है, पर कर्म योगी और कर्म करने वाले में फर्क है, क्योंकि कर्म योग के केंद्र में फल की इच्छा नहीं है और केवल कर्म करने वाले के अंदर फल की इच्छा है। ये बेसिक डिफरेंस है। जहाँ इच्छा हो गई वहाँ राग द्वेष हो गया, जहाँ इच्छा नहीं होगी वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। दुख का कारण राग द्वेष है, दुख का कारण फल की इच्छा है। तो हम कुल मिलाकर के निष्कर्ष की भाषा में बात कहें कि ये 7 अरब की जनसंख्या अगर कर्म योग को जीवन का सूत्र बनावे तो क्या जीवन के अंदर जितनी विषमताएं हैं आज हमारी सृष्टि में, आज हमारे इस पूरे पर्यावरण के अंदर जितनी वैचारिक दूषिता, जितने नेगेटिव थॉट है, क्या वो रहेंगे? कभी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? सभी अपने अपने जो है कर्म में विश्वास करेंगे, किसी को दुख में विश्वास नहीं करेंगे, ग्रीडी नहीं बनेंगे। और उसके ये सबसे बड़ी जो तकलीफ पैदा करती है, ये ग्रीड पैदा करती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे। स्वार्थी व्यक्ति होते है, जीवात्मा होता है केवल, वो दुख पैदा करता है क्योंकि उसके मूल के अंदर लालच है, उसके मूल के अंदर केवल अपना घर भरने की बात है। और जहाँ ये बात होती है वहाँ भ्रष्टाचार होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि जब एंटी करप्शन की रेड पड़ती है, एक व्यक्ति जिसको सामान्य नौकरी वाला है वो तो उस नौकरी से केवल भरण पोषण कर सकता आराम से, करोड़ों अरबों की संपत्ति उसकी जो खंगालते हैं ना, जब एंटी करप्शन वाले, जब रेड वाले, तो पता पड़ता है कि इतना पैसा आया कहाँ से। इतना पैसा जो है अनैतिकता करने से आया। वो अनैतिकता आपका दुख का कारण है। अनैतिकता आपने इसीलिए की, आपने मैं मेरा में विश्वास किया, आपने कर्म योग में विश्वास नहीं किया। अगर आप कर्म योग में विश्वास करते, जीवन दोनों का होता है। भ्रष्टाचार करने वाले का भी जीवन चलता है, ईमानदार का भी चलता है। ऐसा नहीं है कि ईमानदार आदमी भूखे मरता है या उसके बाल बच्चे पढ़ते नहीं या पाँव पे खड़े नहीं होते या उनकी शादियाँ नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। खाली ये रॉन्ग बिलीफ है। ये रॉन्ग बिलीफ जो है आपको ग्रीड की ओर ले जाती है, रॉन्ग बिलीफ आपको करप्शन की ओर ले जाती है, रॉन्ग बिलीफ जो है आपको दुख की ओर ले जाती है, रॉन्ग बिलीफ आपको कर्म बंधन में ले जाती है। और इसके भीतर प्रभु बैठा है, वो इसको जकड़े रहती है। ये जो आज्ञा है इस प्रज्ञा को छोड़ती नहीं, रॉन्ग बिलीफ के कारण। राइट बिलीफ है वो कर्म योग है, वो कर्म योगी है, वो अकर्ता है, वो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा जानता है। करने वाला, देखने वाला और जानने वाला मानता है। और जो केवल कर्म करता है, कर्मयोगी नहीं है, वो अज्ञा का संसार में रहता है। वो जानने वाला है, वो भोगने वाला है, वो मात्र भोगता रहेगा, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं है। हमको परमानेंट सुख जो चाहते हैं वो नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्म योग ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला है कि आप इसको धारण कर लो, अक्षय सुख है, आपको मोक्ष है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति होगी, अकर्ता भाव आएगा,
आप कभी जीवन में दुख नहीं हो सकते। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ये आत्मविज्ञान है, ये अक्रम विज्ञान है, ये आपको छलांग के जरिए आत्मा की शुद्धि कराने वाला विज्ञान है। ये आपको तुरंत शुद्ध करने वाला विज्ञान है, ज़्यादा समय नहीं लगाने वाला है। जैसे एलोपैथी के अंदर आपको तुरंत लाभ होता है, वह चीज़ अलग है, लेकिन हम आपकी दृष्टि को जो है शुद्ध कर देते हैं। हमारे रॉन्ग बिलीफ को हटा के राइट बिलीफ करने का नाम आत्मविज्ञान है। आप इसको देखते रहिए, इनके सूत्रों को हृदयंगम कीजिए, आत्मसात कीजिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। और हम तो शुभ कामना करते हैं आप जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।